साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज किसान आंदोलन को चलते हुए 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। किसानों की 9 बार सरकार से बात होने के बाद भी सरकार 3 कृषि बिल कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार देश के भिन्न भिन्न स्थानों में अपने प्रतिनिधि भेजकर उनके द्वारा कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। अगर कृषि कानूनों के इतने ही फायदे होते तो किसान इतनी कड़कती ठंड में धरना प्रदर्शन क्यों करते। 3 महीने जियो रिलायंस ने फोन का नेटवर्क फ्री में दिया और बाद में 399 रुपये से आरंभ करके 555 रुपये तक ले आए, जिसका असर सरकारी संस्था BSNL पर पड़ा और जो समाप्त होने की कगार पर आ गई। इसी प्रकार से धीरे धीरे मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मंडियों के बाहर यदि अनाज, धान, दालें इत्यादि सामान कारपोरेट घरानों के द्वारा खरीदा गया तो पहले तो लालच देकर उन्हें अच्छा दाम दे दिया जाएगा और बाद में उनसे औने पौने दाम में लिया जाएगा और भंडारण करके डिमांड बढ़ने पर दुगने तिगने दाम में जनता को बेचा जाएगा और किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाएगा और मंडियों में जब माल जाना धीरे धीरे बंद हो जाएगा तो मंडियां भी समाप्त होने की कगार पर हो जाएंगी। किसान को अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिलने के कारण वह धीरे धीरे और कर्ज में डूबता चला जाएगा और उनकी हालत एक किसान न होकर कॉरपोरेट के मजदूर बनकर रह जाएगी। सरकार देश का हर क्षेत्र निजी हाथों में सौंपना चाहती है ताकि कुछ चंद लोगों के अधीन पूरा देश हो जाए, क्योंकि पार्टी को जो चंदा आता है वह आम आदमी से तो आने से रहा, वो तो चंद पूंजीपतियों के घरानों से आता है और जो पूंजीपति चाहेंगे सरकार उन्हीं के इशारे पर काम करेगी। इसलिए पूंजीपतियों के बनवाए हुए कृषि कानून को सरकार वापस लेने को तैयार नहीं है। लगभग 120 किसानों की शहादत होने के बाद भी ना तो प्रधान सेवक को कोई फर्क पड़ा और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को। इस सरकार के लिए इंसानों की शहादत होना कोई मायने नहीं रखता। अगर मायने रखते हैं तो सिर्फ अपने 3 कृषि कानून बिल। इन बिलों का समर्थन केवल गोबर भक्त और गौमूत्र पीने वाले अवश्य कर रहे हैं, मगर किसान नहीं। किसान केवल अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहा बल्कि अन्न खाने वाले उन सभी देशवासियों के लिए जिनकी 2 जून की रोटी का जरिया हमारे देश के सभी सम्मानित किसान हैं, जो सभी देशवासियों के हक की लड़ाई भी इतनी ठंड को झेलकर लड़ रहे हैं। इसलिए हमें किसानों के इस संघर्ष में अपना हर तरह का सहयोग करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिलों को होल्ड पर तो रखा है मगर समाप्त नहीं किया। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं और लगाइए कि सरकार के इस अड़ियल रवैये का मतलब क्या है, जिन्हें 120 किसानों की शहादत के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जन जन का ये नारा है, कृषि कानून रद्द करवाने का अधिकार हमारा है। अपने घर जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये 3 कृषि बिल रद्द नहीं हो जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत।